अपने दीक्षा भूमि पर, इस भारत की पावन भूमि पर बौद्ध धर्म का फिर से वो अखंड झंडा गाड़ा है जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। वो पवित्र दिन है जब बाबा साहेब ने ये प्रतिज्ञाएं आपको दिलाई थी। आज भी नागपुर की दीक्षा भूमि पर ये पवित्र प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। बाबा साहेब की दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की चौथी प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वरीय अवतार नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करना, करके दिखलाऊंगा, पूरा करके दिखलाऊंगा। जो बात मेरे वजूद की और हक दलित का गिरने ना दो, सौगंध है माँ के दूध की, सौगंध है माँ के दूध। वो पवित्र दिन है जब बाबा साहेब ने ये प्रतिज्ञाएं आपको दिलाई थी। आज भी नागपुर की दीक्षा भूमि पर ये पवित्र प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। बाबा साहेब की दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की चौथी प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वरीय अवतार नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। बाबा साहेब की पांचवी प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार अपने जीवन का यापन करूंगा और बौद्ध धर्म के अनुसार ही अपने लोगों से उनके जीवन का उद्धार करवाऊंगा। तो आज आप यहाँ से तीर शरण पंचशील और ये पांचों प्रतिज्ञाएं मानने के लिए तैयार हो? बोलो। अरे ये प्रतिज्ञाएं खोली नहीं तो कितनी महिलाएं मानेंगी? जरा हाथ ऊपर करो। तो करवा चौथ नहीं मनेगी। करवा चौथ आ रही है, आपको करवा चौथ छोड़नी पड़ेगी जब ये अखंड भारत की शुरुआत होगी। अरे इस अखंड भारत को अखंड बनाने के लिए अभी मेरे भाई जो इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं, मैं सैल्यूट मारती हूँ उनको भी। उन्होंने कहा कि मेरी बहन उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आई हैं, वही हमारे साहब मान्यवर काशीराम जी इस जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप बनाने के लिए जब ऐसी मीटिंग को संबोधित करते थे तो आपको तो पता भी नहीं कितना बलिदान उन्होंने किया। उन्होंने एक अधिकारी पद से अधिकारी पद को ठोकर मारकर इस बहुजन समाज को जगाने के लिए अपने पद को ठोकर मारने के साथ साथ साइकिल वो जाते थे और कभी कभी उनके हाथ में साइकिल भी नहीं होती थी, उनके बदन पर कपड़ा नहीं होता था। एक मीटिंग में वो लाहौर के अंदर ही जा रहे थे, तो जब वो किसी के घर में ठहरे, आज हम सुंदर सुंदर कपड़ा पहनकर बैठते हैं, जब वो किसी के घर में बैठे तो सुबह नहाने के लिए कहा कि साहब आप स्नान कर लो, तो उनके जो कमीज के नीचे का बनियान था वो फटा हुआ था। आप जान लो, वैसे ही इन लोगों को नहीं घर में पूजा जाता, वैसे ही इन लोगों के घर में फोटो नहीं लगी। वो दिखाने ही रहे थे, वो नहाने के लिए मना करने लगे कि मैं नहा लूंगा। नहीं साहब, आप नहा के सभा में चलना। और जब उन्होंने कपड़े उतारे तो उनका बनियान फटा हुआ था, उनका अंडरवियर फटा हुआ था। जब वहां उन्होंने देखा, घर के मालिक ने देखा कि साहब के पास तो बनियान तक भी नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि साहब आप अपने लिए क्या बनियान तक नहीं खरीद सकते? तो काशीराम जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं नया बनियान खरीद सकूं। मैं नए नए बनियान पहनकर अपने इस अपंग समाज को कुछ दे सकूं। अरे मेरे पास जो कुछ है, मैं फटा हुआ बनियान पहनकर ही इस अपंग समाज को, इस समाज का नेतृत्व करके इसे इसकी शासन की सत्ता पर पहुंचाने का काम करूंगा। अरे ये साहब काशीराम, क्या हुआ कि काशीराम जी आज फटा हुआ बनियान पहनेंगे, लेकिन एक दिन तुम देखना कि यही समाज बहुत बड़ी कंपनी के बहुत अच्छे बनियान पहनकर ऊंचे मंचों को सुशोभित करेंगे। ये काम साहब काशीराम जी ने किया, यही काम बाबा साहेब ने भी किया। अरे जब बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ते थे, मैं कहीं पर भी ये बात कहने से नहीं चूकती, बहुत सारी महिलाएं जानती होंगी और बहुत सारी नहीं जानती, सुनकर जाओ। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ते थे, बाबा साहेब एक टाइम खाना खाते थे, और जब आपके मसीहा को भूख लगती थी
तो वो दूसरे टाइम एक गिलास ठंडा पानी लेते और उसमें सूखी ब्रेड का टुकड़ा वो खरीद कर लाते थे, जिन्हें दुकानदार सुखाकर एक साइड रख देता था। रात को वो उसे ही भिगोकर अपनी भूख को शांत कर लेते थे। उन्हें 2 टाइम का भी खाना नहीं मिलता था। कुछ दिन ऐसे आए कि आपके मसीहा को 1 टाइम का भी खाना नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे में से फिर भी वो 21-21 घंटे और 22-22 घंटे लगातार पढ़ रहे थे। यहाँ तक कि जब बाबा साहेब ने ये संविधान लिखा, जिसके कारण आज आप इस देश के शासक बने हुए हैं, उस संविधान को बाबा साहेब लगातार कई दिनों तक एक हाथ थक जाता था तो दूसरे हाथ से लिखने का काम करते थे। सर्दियों में कुर्सी पर कीले आपके मसीहा ने लगा ली और आंखों का चश्मे का नंबर भी इतना बढ़ गया था कि वो चश्मे से ठीक से देख भी नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी इस हालत में भी इन बहुजनों को इस देश का शासक बनाने के लिए, उनका मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए उन्होंने इस भारत के संविधान को दिन रात मेहनत करके, अरे लोग कहते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये भारत का संविधान बना, नहीं, 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये भारत का संविधान नहीं बना। मात्र 6 महीने में बाबा साहेब ने ये संविधान लिखकर तैयार कर दिया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन तो इसलिए लगे कि बाबा साहेब जैसा संविधान बनाना चाहते थे, ऐसा बना नहीं। जैसा काशीराम जी कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बाबा साहेब भी ऐसा ही चाहते थे, जो जमीन ऐसे ही पड़ी है, जो जमीन बंजर पड़ी है, वो मेरे बहुजनों को दे दो, इस पर ये हल चलाएंगे, इस पर ये खेती करेंगे, उस पर ये खेती करके इस देश के ये शासक बनेंगे। ये भी अपनी भैंस का गाय का दूध पिएंगे, ये भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें बाबा साहेब की नहीं मानी। बाबा साहेब महिलाओं को भी राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते थे। बाबा साहेब हमारी अलग से पहचान कराना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी बातें वहां मंजूर नहीं हुई। इसलिए बाबा साहेब को 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम इस संविधान को बनाने के लिए लगा। और इसलिए जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने संविधान सभा को ये संविधान पूरा करके दिया, और ये संविधान हिंदू धर्म पर नहीं, किसी और धर्म पे नहीं, ये आपके वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म के 4 खंभों पर खड़ा है। बौद्ध धर्म के 4 समता, सदनता, न्याय, भाईचारा, इसमें 4 जो स्तंभ लगे हैं वो बौद्ध धर्म के लगे हैं, बहुत ही मजबूती के साथ लगे हैं। संविधान से पहले अवेदास की रामायण को छोड़ने के लिए आपको इस मनुवादी व्यवस्था को आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी को एक बार फिर से अशोक विजयदशमी को अशोक विजयदशमी पर्व के रूप में फिर से घर घर में खुशियां जलाओ, दीप जलाओ, लड़ी जगाओ। अरे मनुवादी कांप जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं। इसलिए इस पर्व को विजयदशमी के रूप में मनाओ। और बाबा साहेब का संकल्प, लास्ट में वही बात कि हमारे जो भंते जी थे, जिन्होंने बाबा साहेब को दीक्षा दिलाई थी, उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा भूमि पर, इस भारत की पावन भूमि पर बौद्ध धर्म का फिर से वो अखंड झंडा गाड़ा है, जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। तो इस भारत को हम बुद्धमय बनाएंगे। हे बाबा साहेब, हे भगवान बुद्ध, हम तेरे ही मिशन पर चलेंगे और इस मनुवाद की तो हड्डी हर पल तोड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जब बाबा साहेब जा रहे थे, जब बाबा साहेब ने हमें लंदन के अंदर अधिकार दिलाए, आधी सेकंड में अपनी बात कहती हूँ। जब 89 प्रतिनिधि वहां बैठे थे और बहुत बड़ी सभा भारत में हुई, और बाबा साहेब से लोग कह रहे थे कि साहब आप हमें लंदन में जाके अधिकार जरूर दिलाना, साहब हम 2500 से सताए हुए लोग हैं, आप ही हमारा भरोसा हो, आप ही हमारा विश्वास हो। तो बहुत बड़ी जनसभा को आपके मसीहा ने संबोधित करते हुए कहा, मैं एक लाइन में बताती हूँ कि बाबा साहेब ने क्या कहा। बाबा साहेब हमसे कह रहे थे, हमारे पूर्वजों से कह रहे थे, पूरा करके दिखलाऊंगा, पूरा करके दिखलाऊंगा जो बात मेरे वजूद की, और हक दलित का गिरने ना दो। सौगंध है माँ के दूध की, सौगंध है माँ के दूध की। तो महामना ज्योतिबा फूले, माता रमाबाई अंबेडकर,